Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. बेटा गुड आफ्टरनून सर। हमें परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको मैं रीराइट कैसे कर सकता हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स। क्या मैं यहाँ पे हाफ लिख सकता हूँ ताकि मेरा क्वेश्चन चेंज ना हो जाए? क्वेश्चन में x है। अब परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है? 2 टाइम्स द मिडिल टर्म होता है, 2 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। देखो ये पहला इसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, 2 टाइम्स x। तो अब यहाँ पे हमें क्या फिल करना है? दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। ये चीज आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी हर क्वेश्चन में। यहाँ पे देखा जाए तो मिडिल टर्म क्या है? माइनस एक्स है। तो माइनस एक्स कब रिटेन रहेगा? व्हेन यू विल बी ओनली हैविंग माइनस एक्स। जब आप हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तभी होगा। अब अगर हाफ यहाँ पे आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पीछे क्या होना चाहिए? 1/2 का स्क्वायर होना चाहिए। अब ये 1/2 का स्क्वायर तो आपने ऐड किया, यू हैव एडेड, सो यू नीड टू सबट्रैक्ट ऑल्सो। और क्वेश्चन में एक टर्म ये भी बचा है माइनस हाफ, तो उसको भी एज इट इज रखो तो 0 हो जाएगा। अब ये देखो इसकी वजह से हुआ क्या? दिस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ परफेक्ट स्क्वायर। व्हिच परफेक्ट स्क्वायर इज दिस? x माइनस हाफ का परफेक्ट स्क्वायर है ये। और राइट हैंड साइड चला गया तो क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/4। तो क्या हो गया? 3/4। क्या ये क्लियर है सबको? श्योर? Yes, sir. हमने क्या किया? परफेक्ट स्क्वायर बनाया। इससे हुआ क्या? वापस एक्सटेंड करो। देखो मिडिल टर्म x है, ठीक है ना, ये x है। तो यही हमें बताता है कि परफेक्ट स्क्वायर का दूसरा टर्म क्या होगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर तो ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया, एक्स स्क्वायर फिक्स हो गया तो 2x भी ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया। 2x फिक्स हो गया, पता चला ना क्यों? a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो a तो हो गया फिक्स, ठीक है, 2 इंटू ए भी हो गया। अब यहाँ पे b आप क्या लोगे? ऐसा b लेना पड़ेगा जिससे हमारा क्वेश्चन चेंज ना हो। क्वेश्चन में x है ना, तो x कब बनेगा? जब हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा। अब अगर आपने b फिक्स कर दिया तो उसकी वजह से आपको b स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो b स्क्वायर आपने ले लिया। अब b स्क्वायर आपने ऐड किया तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा वरना क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो आपने माइनस हाफ का स्क्वायर सबट्रैक्ट भी कर दिया, और माइनस हाफ क्वेश्चन में दिया हुआ था तो वो माइनस हाफ भी एज इट इज लास्ट में लिख दिया आपने। तो पहले के जो 3 टर्म्स है वो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। वो किसका होल स्क्वायर है? x माइनस हाफ का होल स्क्वायर है, जो कि 3/4 के बराबर है। तो यहाँ से क्या पता चला? x माइनस हाफ क्या हो जाएगा? रूट ले लूंगा दोनों साइड। x माइनस हाफ विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 प्लस माइनस रूट 3/2। क्या क्लियर है? इज इट क्लियर? इसको नहीं नोट कर लो, समझ में आ रहा ठीक है ना? किसको नहीं पता चल रहा है? मुझे। सर मुझे भी। देखो एक काम करते हैं, पहले इसको नोट कर लो आप। आपको थोड़ा इजी क्वेश्चन से समझाता हूँ मैं कैसे हम करना चाह रहे हैं, ठीक है ना? विल गो बाय वेरी इजी क्वेश्चन। इसको नोट कर लो पहले आप। सर यस बेटा। सर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला से करेंगे फिर भी प्लस माइनस में ऐसा ही आंसर आएगा ना? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन परफेक्ट स्क्वायर से ही आता है। मैं आपको डेरिवेशन वाली मेथड से बताऊं, फिर हम क्या करते हैं, Sir. रिजल्ट को याद रख लेते हैं डायरेक्टली। यस यस बेटा। सर वो जो प्लस माइनस है उसके पहले भी एक और प्लस आएगा ना सर? आएगा प्लस आएगा? हाँ सर, एक और प्लस आएगा। समझा नहीं मैं। मतलब सर है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे 1/2 फिर प्लस हो रहा है तो प्लस माइनस √3/2 तो था ही ना सर। ओके फिर तो सर 2 बार प्लस हो रहा ना, एक तो वो उसकी वैल्यू और दूसरा प्लस सर। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब प्लस ही होता है ये। कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस होता है। और किधर तुम प्लस लगाना चाहते हो? ठीक है ना? एक इजी क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो Yes. देखो फॉर एग्जांपल आपको ऐसा कुछ लिखा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लो मुझे ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये मुझे सॉल्व करना है।
अब ये क्या फैक्टराइजेशन से किया जा सकता है, कैसे फैक्टराइज कर सकते हो आप इसको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो कर लो, क्या आ जाएगा x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्वेश्चन ये है, दिस इज द क्वेश्चन टू यू। ये बोलते हैं सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x मतलब x की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो अगर आपने इसको थोड़ा सा रीराइट किया, फैक्टराइज किया, तो पता चला दिस इनटू दिस इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट दो नंबर का 0 कब हो सकता है, जब इंडिविजुअली कोई ना कोई 0, मान लो ये 0 हो जाए तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, या ये 0 हो जाए तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो क्या पता चला, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 और 3 आ जाएगी। ये कौन सी मेथड थी, फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे, ठीक है ना। तो देखो कैसे करने वाले हैं। एक्स स्क्वायर लिखा है माइनस ऑफ 5x प्लस 6 लिखा है इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहली चीज आइडेंटिफाई करता हूँ, पहला स्क्वायर किसका लिखा है, x का स्क्वायर लिखा है, माइनस 2 टाइम्स x। ठीक है ना, x स्क्वायर के साथ 2x ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है, क्यों, a स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला होता है। अब b आपको वो लेना है ताकि आपका क्वेश्चन चेंज ना हो। तो b क्या लोगे आप, इसमें देखो 5 है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 5/2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है ना, यहाँ प्लेस में जगह क्या मिसिंग है, 5/2 मिसिंग है। अगर 5/2 होगा तो ये सिंप्लीफाई होके जो ये मिडिल वाला टर्म है ये और ये बिल्कुल सेम हो जाएगा ना, इसीलिए हमने 5/2 लिया। अगर आप कुछ और लेते 6, 7, 8 लेते, ठीक है ना, तो होता क्या, मिडिल वाला टर्म बैलेंस नहीं होता। हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग इसको जो ये येलो वाला है इसको रीराइट कर रहे हैं इस तरीके से ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बचे और कांस्टेंट बचे। ठीक है ना, हम ये करना चाहते हैं। तो कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे तो सीधा सीधा x निकल जाएगा। मुझे x इक्वल टू समथिंग निकालना है यहाँ से। अब देखो 5/2 आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे मिडिल जो है दूसरा वाला b है वो 5/2 होना चाहिए। इसकी वजह से आपको क्या पता चला, पीछे क्या होना चाहिए, 5/2 का स्क्वायर होना चाहिए और 5/2 के स्क्वायर से घटा दें आप, 5/2 का स्क्वायर ऐड कर दो और 5/2 का स्क्वायर घटा दो आप। ठीक है, और पीछे क्या आ जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये ठीक है, श्योर। सर ये 5/2 हो स्क्वायर से समझा वापस। ये तुमको पता चला 5/2 क्यों आया, नहीं सर। देखो यहाँ पे मान लो 5/2 नहीं लेते आप, ठीक है ना, तो क्या लेते, क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, नहीं क्या होना चाहिए, 5/2 नहीं होगा तो क्या ले, बताओ, तुम बताओ क्या ले। बताओ क्या लिया जाए, 5/2 नहीं लेंगे तो क्या ले। आपने अगर 5/2 नहीं लिया, इसके अलावा मान लो 4 ले लिया आपने, तो क्या बन गया, 2x इंटू 4 बन गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो 8x बन जाएगा ना। अब क्वेश्चन में तो 5x था, तुमने 8x बना दिया इसको, तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया ना। तो यस सर। ठीक है ना, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ भी लोगे ना आप क्वेश्चन चेंज हो जा रहा है। आपको 5x मेंटेन रखना है, तो 5x बना कैसे रहेगा, क्वेश्चन जो है वो तो बना रहना चाहिए ना आपका, तो वो कैसे बना रहेगा। ये तो गेम की तरह यार, गेम है, 2 नंबर पता है, तीसरा नंबर ढूंढना है ताकि जो नंबर है मेरा सेम रह जाए, है ना। मान लो ऊपर 12 है, आपने नीचे 2 इंटू 3 तो फिक्स हो गया, तो ऑब्वियसली इधर क्या लिया जाए, ऑब्वियसली 2 लिया जाएगा तभी 12 बनेगा। तो इसके 2 के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई क्वेश्चन में क्या दिया है और उसी तरीके से आपको मिडिल टर्म को बैलेंस करना है। ध्यान से सुनो, बैलेंस करना है। तो अब 2x के साथ 5/2 ही लगेगा। अब 5/2 आपने जब एक बार आइडेंटिफाई कर लिया बैलेंसिंग के लिए, तो उसी का स्क्वायर ऐड और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 5/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ऐसा करने से एक्चुअली क्या हुआ, आपको कुछ दिखेगा, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab और b स्क्वायर, तो ये पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, x माइनस ऑफ 5/2 का होल स्क्वायर बन रहा है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ से। यस सर। यस सर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखते जाना, ठीक है ना, 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 6। समझ आ रहा है,
नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा 25/4 - 6, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 1/4. अब x - 5/2 का स्क्वायर जो है वो 1/4 है, तो मैं क्या करता हूँ स्क्वायर रूट करूंगा प्लस माइनस आ जाएगा, तो x - 5/2 विल बी प्लस माइनस हाफ। x कितना हो जाएगा 5/2 प्लस माइनस हाफ, तो हो जाएगा 5 + 1 5/2 + 1/2 एक आंसर आ जाएगा, और एक आंसर आ जाएगा 5/2 - 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 2। इज इट क्लियर? ये मेथड आप तभी यूज करेंगे जब आप फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना, देख के आप नहीं बता पा रहे हो कि यार इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, ठीक है, तब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के पास जाएंगे। इससे हर इक्वेशन का आंसर मिलेगा, हर इक्वेशन, ठीक है ना, कोई भी इक्वेशन ऐसा नहीं बचेगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेने इससे निकाल के देखें। हाँ बेटा। सर कल ओलंपियाड क्लास में सर ने ना एक इक्वेशन दी थी जिसका सॉल्यूशन ही नहीं था। ठीक सर है, उसमें b² छोटा आ रहा था -4 से, इसलिए तो सर वो इससे सॉल्व हो जाएगी? वो यही से पता चलता है कि क्यों सॉल्व नहीं होगी, ठीक है, क्यों सॉल्व नहीं होगी वो यही से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है उसका डेरिवेशन यहीं से आता है, इधर से ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकला है। हमने क्या कर दिया जनरल इक्वेशन लिख दिया ax² + bx + c क्वाड्रेटिक का, और फिर वहां से x की वैल्यू निकाली तो उसका रिजल्ट निकला -b ± √b² - 4ac/2a। फिर उसको हमने याद रख लिया कि भाई a b c के वैल्यूज हम सीधा पुट कर देंगे, अपने को आंसर मिल जाएगा, ठीक है, डेरिवेशन उसका यहीं से आता है, यहाँ से डिराइव होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यस बेटा। सर बार थोड़ा ऊपर करो ना। मैं पूरा स्क्रीन दिखा देता हूँ ना, आपको अच्छे से देख लो आप। नहीं सर थोड़ा और पूरा ऊपर। स्क्रीन। हाँ सर। यस बेटा। सर थोड़ा और ऊपर करो। हाँ सर, जो क्वेश्चन में आंसर आया था 1/2 ± √3/2, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स है ना? यस, कोऑर्डिनेट्स ये दो हो जाए ना सर, 1/2 x हो और जाएगा, प्लस x माइनस x निकला अभी। √3/2। नहीं नहीं नहीं, ये x निकला, इसके बाद पुट करोगे तो y निकलेगा, और x और y मिला के कोऑर्डिनेट बनेगा, ओके सर। ठीक है ना। दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा, एक प्लस के साथ आएगा, एक माइनस के साथ आएगा, दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे। दो कोऑर्डिनेट्स आपने एक बार निकाल लिए तो वहां से दो y की वैल्यू आ जाएगी। यस सर। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप, किसी भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है आपको यहाँ से निकाल सर नोट तो कर लिया था, बस पूछना था आपको सर। ठीक है, चलें आगे क्या? यस सर। ओके, ठीक है, तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा, x की वजह से y भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, ये कर लेना आप। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम फॉर्मूला जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कौन सा फॉर्मूला, विच इज कॉल्ड एज सेक्शन फॉर्मूला। लिख लो उसको, क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। यस बेटा। सर ऊपर x की 2 वैल्यू होगी तो y की भी 2 वैल्यू होगी ना? बिल्कुल। सर तो यानी वो तो सर कोऑर्डिनेट ऐसा थोड़ी ना होता है। एक कोऑर्डिनेट नीचे वाला। अरे भाई तुम लोगों को लास्ट क्लास में तो बताया था, ट्राइंगल बना के भी तो दिखाया था, तो दो पॉइंट बन रहे हैं, एक ट्राइंगल ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा। अरे हाँ हाँ सर, ठीक है ना, आपको लास्ट क्लास में बताया था मैंने। हाँ हाँ हाँ। इसलिए दो आएगा आंसर, दो ट्राइंगल्स बन सकते हैं। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला देते हैं। सेक्शन फॉर्मूला आपको क्या देता है, फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट lying between two given points. ठीक है, such that it divides the given line सर into, yes बेटा। सर आपने पॉइंट के बाद क्या लिखा, लाइन बिटवीन? मैंने लिखा है फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट लाइंग बिटवीन
two given points such that it divides a given line into proportionate ratio. ठीक है ना, मतलब हम क्या करना चाहते हैं, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बता दूं मैं आपको. आपको एक पॉइंट ए दिया है, एक पॉइंट बी दिया है. ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं x2 y2. तो आप क्या कर रहे हो, सी के कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे हो. मान लो x, y है, ये तीनों एक लाइन पे लाई कर रहे हैं. तो जो सी क्या कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है. अब जिस गिवन रेशियो में डिवाइड कर रहा है उस हिसाब से आपको पॉइंट मिल जाएगा. ठीक है ना. तो मान लो कोई बोलता है m/n रेशियो में डिवाइड. यस बेटा. सर लास्ट टू वर्ड क्या लिखा? प्रोपोर्शनेट रेशियो. सर मेरे को फिर से बताइए लाइन से. अभी तो शुरू कर रहा हूँ भाई, पूरा ही बताऊंगा वापस से. सिर्फ तुम लोग ध्यान से सुनो. 2 पॉइंट है. एक पॉइंट हमें ऐसा ढूंढना है जो गिवन लाइन को कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, सरल भाषा में बहुत सिंपल. एक लाइन है, उसके बीच में कहीं एक पॉइंट हमें ढूंढना है. वो पॉइंट की खासियत क्या है, वो गिवन रेशियो में लाइन को डिवाइड करेगा. ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना. फॉर एग्जाम्पल, ये पॉइंट है मान लो 1,1, ये पॉइंट है 3,3. बना लोगे. अगर बोले इसका मिड पॉइंट ढूंढने के लिए तो क्या करोगे, सर मिडिल पॉइंट स्ट्रेट को. लाइन नहीं होती सर. अरे मेरे भाई, ऐसी होगी लाइन, हाँ सर. ऐसे रख लो तुम. कॉन्सेप्ट समझना है हमको, हम क्या करना चाहते हैं. लाइन कैसी भी हो, यस. लाइन कैसी भी हो, आपको करना क्या है, एक पॉइंट ढूंढना है लाइन के ऊपर. ठीक है, और वो पॉइंट की खासियत क्या है, वो कुछ गिवन रेशियो में उस लाइन को डिवाइड करेगा. अब अगर मैं बोलूं कि ऐसा पॉइंट ढूंढो जो इसको एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर मैंने लाइन बना दिया, स्केल से उसका मेजर किया लेंथ, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो पता चला ये पॉइंट 2,2 आया. आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी चेक कर सकते हो. 2 - 1 का स्क्वायर, 2 - 1 का स्क्वायर, ये √2 आ जाएगा, ये भी √2 आ जाएगा. तो √2 लेंथ है, √2 लेंथ है, और 1:1 का रेशियो है, 1:1 का रेशियो है. ठीक है ना. इज इट क्लियर. तो हम करना क्या चाहते हैं, हम ये चीज करना चाहते हैं. अब ये मान लो, ये तो बहुत आसान सी चीज थी. अब कोई भी लाइन है, ठीक है ना, उसके ऊपर कोई मुझे पॉइंट ढूंढना है, मान लो जिसका रेशियो है 3:4, वो भी मैं निकाल सकता हूँ. 5:6 रेशियो में, वो भी निकालने आना चाहिए. 1:2 रेशियो, वो भी निकालने आना चाहिए. ठीक है ना. तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उसका मैं फॉर्मूला आपको दे देता हूँ. ठीक है, मान लो x निकालना है आपको. ठीक है ना. व्हाट यू हैव टू फाइंड, क्वेश्चन में आपको हमेशा यही ढूंढना है, ये ढूंढना है आपको. क्या ढूंढना है, x, y ढूंढना है आपको. सर हाँ अरे. सर कोऑर्डिनेट्स रूट में हो तो चला √3 ये सब. अरे रूट तो तुमको दिक्कत आती है, √2 √3. हम लोग एज ए इंडिविजुअल कभी √2 और 2 में कोई बाइफर्केशन नहीं करते हैं. हमारे लिए तो सारे ही नंबर है. समझ रहे हो मेरी बात. तुमको √2 देख के थोड़ी अंदर हड़बड़ाहट हो सकती है, हमारे लिए तो सब नंबर्स है वो. वी नेवर बाइफर्केट बिटवीन √2 and 2. हमारे लिए दोनों ही नंबर है, एक रेशनल है, एक इरेशनल है. ठीक है ना. डर निकाल दो इरेशनल नंबर्स को लेके, जो तुम्हारे दिल में डर है उनको निकाल दो, उनसे प्यार करो. यस सर. लव दीज नंबर्स. ये तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं. ठीक है, ठीक है. अब ठीक है, तो x, y आपको निकालना है. तो फॉर्मूला क्या है, x क्या हो जाएगा, जो यहाँ का रेशियो है वो लेफ्ट साइड वाला रेशियो राइट हैंड साइड के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होता है. तो होता है mx2 + nx1 / m+n. फॉर्मूला याद रखना है. क्या करेंगे, mx2 nx1 m+n. नेक्स्ट y कैसे निकालोगे, सेम m/2 ny1 m+n. इज इट क्लियर. अब क्वेश्चन करेंगे, उसमें कैसे फॉर्मूला पुट करते हैं वो सीखेंगे. ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख दो. तो लेट्स राइट अ क्वेश्चन. फाइंड द रेशियो, फाइंड द पॉइंट which सर divides. yes Ajay. सर ये m क्या हुआ, m कौन सा क्वेश्चन पॉइंट कोई फॉर्मूला लिख लो. क्वेश्चन कर रहे हैं, सब तुमको बताता हूँ. थोड़ा धीरज लेके चलो अपने साथ, है ना. नहीं है तो खरीद लो. ओके, लिखो. फाइंड द पॉइंट which divides 1,3 and 2,7 in the ratio 2:1.
ठीक है, लेट्स टेक अ क्वेश्चन. Find the point which divides 1:3, 1,3 and 2,7 in the ratio 2:1. मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एक लाइन हमने बना लिया, ठीक है ना, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1,3 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है लास्ट का 2,7. इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन बना दिया आपने. अब आपको क्या करना है, इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो गिवन लाइन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है, तभी ये 2 पार्ट्स हो जाएंगे और ये कितने पार्ट हो जाएगा, 1 पार्ट हो जाएगा. इज इट क्लियर? ये 2 पार्ट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1 पार्ट हो जाएगा. अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, लेट्स से इट इज x, y. सबको ये चीज क्लियर है? यस सर. इसमें Yes, किसी को sir. डाउट है क्या? अब मुझे क्या निकालना है, x, y निकालना है. तो व्हाट इज x कैसे निकालते हैं आप ध्यान से समझना. जो ये 2 है ये यहाँ के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा. जो ये 2 है ये यहाँ के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा और जो ये 1 है ये यहाँ के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा. सो लेट्स मल्टीप्लाई 2 into 2 प्लस 1 into 1 बाय, अब डिवाइड बाय क्या करेंगे, जो टोटल रेशियोज है. क्या है टोटल, 2 है और एक 1 है. नीचे क्या हो जाएगा, 2 + 1. इज इट क्लियर? सर और वापस बता दो. देखो, जो यहाँ पे आपके पास x, y के लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो है वो क्या है, 2 है. ये कौन सा रेशियो है, 2 है. तो ये जो 2 है ये इसके x से मल्टीप्लाई होगा और जो ये 1 है ये इसके x से मल्टीप्लाई होगा. यही फॉर्मूला में लिखा था ऊपर, जो m था वो x2 से मल्टीप्लाई हुआ और जो n था वो x1 से मल्टीप्लाई हुआ और नीचे डिवाइड में क्या आ गया, m + n. क्या आ गया, m + n. ये स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, दिस इज प्योरली फ्रॉम ओलंपियाड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, ओके. तो नेक्स्ट अभी ये क्या आ जाएगी, x की वैल्यू ढूंढ लोगे आप. 2 into 2 4, सर 4 + 1 5, 5/3. यस आर्यन, 5/3. तो x कोऑर्डिनेट 5/3 आ गया. सर यस आर्यन, सर y जैसे निकालो. है ना, क्या बोलते हैं 2 और 1 आपने ऐसे क्या, वैसे 1 और 2 नहीं हो सकता? डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन है बेटा, तुम क्वेश्चन अपना फ्रेम कर लो तो फिर हम उसको भी सॉल्व कर लें. ठीक है ना, यस सर. होने को तो कुछ भी हो सकता है यार. नहीं पर सर मैं क्या कहूँ कि 1 वाला पहले ले लिया और 2 वाला बाद में. कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, मैथ्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है एडिशन में. a + b b + a. ठीक है, समझ गए क्या, नहीं समझे तो यस सर. वो अपने लेवल पे आप कर लेंगे ना. नेक्स्ट y कैसे निकालोगे आप बताओ. y के लिए क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ और नीचे आ जाएगा 2 + 1. तो 14 + 3 17/3 आ जाएगा. क्या आ जाएगा, 17/3 आ जाएगा. इज इट क्लियर? तो क्या क्या आ गया आपके पास, 5/3 और 17/3. तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, जो पॉइंट है वो क्या होगा, 5/3, 17/3. इज इट क्लियर? यस सर. आप चाहो ना, आप चाहो, इफ यू वांट, व्हाट यू कैन डू इज, ये वाला जो पॉइंट है 5/3, 17/3, इसका डिस्टेंस निकाल लो. इफ यू वांट यू कैन फाइंड आउट ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, और आपको पता चलेगा जो पहले वाला डिस्टेंस है वो डबल है दूसरे के कंपैरिजन में. आप चाहो तो निकाल सकते हो. ठीक है ना, लिख लो. या आप चाहो तो घर पे बैठ के जब भी आप चाहो यू कैन फाइंड इट. चले एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, इसको नोट कर लो आप. ठीक है ना, बेसिक फॉर्मूला यूज करना है, कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है हमें अपना. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट which divides 2,3 and -1,4 in the ratio 3:1.
लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। अक्षत का आंसर आ गया मेरे पास। यस अक्षत, लेट्स सी तो कैसे पहला वाला करेंगे इसको। 5/4 है। देख लेते हैं, लेट्स सी। तो पहले एक लाइन बना लो आप, सबसे पहले विजुलाइज करेंगे चीज़ों को। 2,3 -1,4 इन द रेशियो 3:1। यस, अब आपको क्या बोला है, इसके कोऑर्डिनेट जोन में x क्या हो जाएगा, ये वाला जो रेशियो है वो इस कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × -1 + 2 × 1 अपॉन 3 + 1। यस, y क्या हो जाएगा, 3 × 4 + 3 × 1 / 3 + 1। इज इट क्लियर? तो यहाँ से क्या पता चला हमें, 3 × -1 हो जाएगा -3 + 2 अपॉन 4, तो आ जाएगा -1/4। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/4। ठीक है, x का वैल्यू -1/4 आ जाएगा। यस, अक्षत का बिल्कुल ठीक है। और y कितना हो जाएगा, 10/4। ठीक है, देख लो, नहीं 15/4। ठीक है ना, 4 3 = 12 और 12 + 3 15। बिल्कुल सही, अक्षत का ये भी बिल्कुल ठीक है, 15/4 आ जाएगा। यस अक्षत, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ओके, अब इसमें हम एक स्पेशल फॉर्मूला पढ़ेंगे। सबका आ गया ये वाला कि नहीं है? सर यस 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 दीप। सर सर -1 पहले आना चाहिए ना, -1/4। ऐसे नहीं बोला, आपको क्या पता कौन सा कोऑर्डिनेट कहाँ पे आएगा, पॉइंट कैसे होगा, लाइन कैसे होगा। जो हमको पॉइंट दिया है, जो लाइन दिया है, उसने क्या बोला है भाई, 2,3 और -1,4 को जो लाइन डिवाइड करेगी उसमें 3:1 रेशियो होना चाहिए। मतलब जो पॉइंट है वो 2,3 से 3 की दूरी पे होना चाहिए, 3 टाइम्स की दूरी पे होना चाहिए एज कंपैरिजन टू -1,4 पे। अब तुम ऐसे लाइन बना दो, वैसे बना दो, जैसे चाहो बना दो। ओके सर। ठीक है ना, मैथमेटिकली वो क्या बोल रहा है, इन दोनों पॉइंट में 3:1 में लाइन को डिवाइड करने वाला पॉइंट ढूंढना है। मतलब 3 टाइम्स उसका डिस्टेंस होना चाहिए 2,3 से, और 1 टाइम्स -1,4 से। अब अगर तुम एग्जैक्टली ग्राफिकली बनाना चाहते हो तो एग्जैक्ट ग्राफिकली तुम बना दो। मान लो ये वाला यहाँ पे बना दिया और ये वाला यहाँ पे बना दिया, ठीक है ना। बट इसकी दूरी हमेशा इससे इससे जो दूरी है वो 3 टाइम्स होनी चाहिए 2,3 से, तो पॉइंट यहीं पे आएगा। ठीक है ना। सर डिस्टेंस फार्मूला से चेक कर सकते हैं ना? हाँ चेक कर सकते हो, बट बहुत लंबा है, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास एग्जाम में। ठीक है ना, वी नेवर गो एंड चेक। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, स्क्वायर रूट करोगे, फिर उसका निकालोगे, स्क्वायर रूट करोगे और फिर, ठीक है ना। तो यूजुअली हम ऐसा नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने बोला था आप चाहो जब खाली हो घर पे तो आप करके देख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज नथिंग बट स्पेशल केस ऑफ दिस। स्पेशल केस मतलब अब होता क्या है, हर बार कुछ रेशियो होता है। स्पेशल केस में क्या है, हम मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। व्हाट वी आर स्टडीइंग इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होता है, 2 पॉइंट्स है, एक को मैंने नाम दे दिया x1 y1 और एक को दे दिया x2 y2। अब मुझे ढूंढना है x, y। अब इस पॉइंट की खासियत क्या है, ये गिवन लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। तो रेशियो बोल सकता हूँ 1:1 का रेशियो हो जाएगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? ठीक है ना। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x1 + x2 अपॉन 2, y आ जाएगा y1 + y2 अपॉन 2। इसको समझने का एक और तरीका है, ऊपर जो आपने जनरल फॉर्मूला लिखा उसमें m की जगह और n की जगह 1 रख दो आप, आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? ऊपर जो जनरल फॉर्मूला आपने लिखा उसमें m और n की जगह 1 रख दो। तो ये कहाँ पे यूजफुल होगा, किसी लाइन का मिड पॉइंट ढूंढना है तो यहाँ से आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, चलिए लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। If a is given to you as -1,3, b दिया हुआ है 1, -1, c दिया है 5,1। ठीक है ना, these are the vertices of a triangle. Find the length of median through a. Find the length of median through a.
आपको ए से पास होने वाले मीडियन का लेंथ बताना है। अब सबसे पहली चीज, व्हाट इज अ मीडियन? यू नो मीडियन क्या होता है? तो सर लिख वो लो ड्राफ्ट में होता था। मीडियन क्या होता है, लिखो। मीडियन इज नथिंग बट अ लाइन dividing the opposite side into two equal parts, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल है एबीसी। व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन? ए से जो लाइन पास हो रही है बीसी को ज्वाइन कर रही है, वो इस तरीके से ज्वाइन कर रही है कि मान लो पॉइंट डी पे जाके मिल रही है। एडी इज अ मीडियन। मीडियन की खासियत क्या है? बीडी विल बी इक्वल टू सीडी। वो क्या करेगा, सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये मीडियन करता है। ऑल्टीट्यूड क्या करता है? ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है। अगर इसी ट्राइंगल में, तो एक ट्राइंगल में मीडियन, ऑल्टीट्यूड ये सब एक नहीं होता, अलग अलग होता है। तो मैं एक फिगर बना रहा हूँ आपके लिए, और उसमें मैं सारे मैथमेटिकल जो चीजें आपको रिक्वायरमेंट आ सकती है कभी ना कभी बता रहा हूँ। तो मान लो ए को हमने यहाँ पे डी के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना? तो एडी मीडियन कहलाएगा। एडी इज अ मीडियन। मीडियन की खासियत क्या होती है? वो दो पार्ट में डिवाइड करता है। सर यस बेटा। सर जो क्वेश्चन है उसमें देख के कैसे पता चला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं? मैंने कब बोला इक्विलेटरल? नहीं सर, खाली पूछा कौन सा ट्रायंगल है, क्या पता? वो पता चल सकता है? पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। यस सर। बहुत बार क्या होता है ना, जिस गली जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना, है ना? अब अपन को ट्राइंगल में पूछा ही नहीं है कि भाई कौन सा ट्राइंगल है, तो अपन निकाले क्यों, है ना? ठीक है, इज इट क्लियर? मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है ना? अब देखो, फिर हमने क्या कर दिया, ए से मैंने ऑल्टीट्यूड बनाया। अब ऑल्टीट्यूड क्या है? मान लो पॉइंट एम है, सेकंड ले लेते हैं। ए एम इज परपेंडिकुलर टू बीसी। एक लाइन जो सामने वाली साइड के परपेंडिकुलर होती है उसको ऑल्टीट्यूड बोला जाता है। AM is called as altitude. AM is called as altitude. Is it clear? समझ आ रहा है सबको? ये टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है ना? जब हम पढ़ेंगे तो कभी कभी ऑल्टीट्यूड वर्ड यूज होगा, कभी कभी मीडियन वर्ड यूज होगा, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए ऑल्टीट्यूड और मीडियन अलग अलग होता है, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में ये दोनों लाइंस कोइंसाइड कर जाती है, इसीलिए मीडियन ऑल्टीट्यूड के बराबर ही होता है, सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस के अंदर। नेक्स्ट क्या बोल सकता हूँ मैं? थर्ड वाला जो होता है वो बोला जाता है, हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या करता है पता है? ये वर्टेक्स से पास नहीं होता, ये सिर्फ साइड को दो पार्ट में डिवाइड करता है और 90 डिग्री बनाता है, ठीक है ना? तो मैं बोल सकता हूँ एक पॉइंट इसके ऊपर P और एक पॉइंट Q, तो PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, है ना? जो PQ है वो सामने वाली साइड को दो पार्ट में भी डिवाइड कर रहा है और 90 डिग्री भी बना रहा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो वर्टेक्स से पास हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए आप देखो PQ कोई वर्टेक्स से पास हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ठीक है? इज इट क्लियर? और एक चीज ज्योमेट्री से हमें बहुत अच्छा ये पता चला कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो पैरेलल होगा ऑल्टीट्यूड के, ठीक है ना? ऑल्टीट्यूड भी 90 बनाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी 90 बनाता है, तो दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है? और एक चीज होती है लास्ट थिंग व्हिच इज नथिंग बट एंगल बाइसेक्टर। तो मान लो मैं एक ऐसा बना लेता हूँ और इसको इंटरसेक्ट करवा देता हूँ पॉइंट N से, सर ठीक है ना? तो चौथी चीज, यस बेटा, सर एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बीच में डिफरेंस क्या है? ऑल्टीट्यूड को कंपल्सरीली वर्टेक्स से पास होगा, दूसरा वो सामने वाली साइड पे 90 बनाएगा, दो आधे पार्ट में करे नहीं करे कोई कंपल्शन नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब 90 भी बनाएगा, बाइसेक्ट मतलब दो पार्ट में काटेगा भी, हाँ सर। ठीक है ना? नेक्स्ट AN इज एंगुलर बाइसेक्टर। AN इज एंगुलर बाइसेक्टर। अब एंगुलर बाइसेक्टर क्या करता है? वो गिवन एंगल को दो पार्ट में ब्रेक करता है, मतलब एंगल BAN जो होगा
विल बी इक्वल टू एंगल CAN। लिख लो आप। एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में एंगल को डिवाइड कर देगा। तो लिख लो BAN इज इक्वल टू CAN। ठीक है, मैं यहाँ पे हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ आपको। दिस वुड बी BAN फॉर यू। दिस वुड बी CAN। सर नहीं समझ आया। क्या समझ रही है? सर एंगुलर बाइसेक्टर। ये वाला जो एंगल है ना, अरे ये वाला एंगल देखो, मैं बना रहा हूँ ये वाला एंगल, दिख रहा है ये वाला एंगल। तो ये वाला जो यस सर। एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर जो लाइन करेगी वो एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। ठीक है, ये वाला एंगल। सर मीन्स दोनों इक्वल होंगे एंगल है ना। हाँ, ये दोनों एंगल जब इक्वल हो जाएंगे वो लाइन एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। ठीक है ना, इज इट क्लियर? थोड़ा इसको मैं डार्क कर देता हूँ आपको दिखे। ठीक है, ये वाली लाइन की हम बात कर रहे हैं। दिस इज द लाइन वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके ना, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है ना, तो एंगल बाइसेक्टर कहलाएगी। अब जो क्वेश्चन हमने शुरू किया थी तो थियोरेटिकल पार्ट हो गया। ये सब चीजें एक बार जाके आप वीडियो में वापस से देख लेना, याद रख लेना कि एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, ऑल्टीट्यूड क्या कहलाता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन ये है। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो ये बोल रहा है आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ मीडियन बताना है। तो हम क्या करेंगे, थ्रू ए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको नीचे ले जाता हूँ। पहले तो मैं निकाल लेता हूँ मीडियन बना रहा है वो पॉइंट क्या है। ठीक है ना, तो एक बार नीचे चलते हैं हम लोग लेके इसको। ठीक है, यहाँ पे आ गए। देखो अब हम क्या करते हैं, हमें पता है ट्राइंगल में, लेट्स ड्रॉ द रफ फिगर। ये ट्राइंगल है मेरे पास, ये पॉइंट क्या है मेरे पास, -1,3 है। ये क्या है मेरे पास, दिस इज A फॉर मी, दिस इज B फॉर मी, 1, -1, दिस इज C फॉर मी, 5, 1। These are the vertices of the triangle. Find the length of median through A। तो A से आपको मीडियन की लेंथ बतानी है। A से आपने क्या कर दिया, मीडियन बना दिया। मीडियन ने क्या किया, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। पॉइंट मान लिया D है, तो D के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे आप, मिड पॉइंट फॉर्मूला अभी बताया मैंने। तो इसका मान लो x, y है, तो वो कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, ये 1 को इसके x से मल्टीप्लाई किया, ये 1 को इसके x से मल्टीप्लाई किया। तो या डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लो, मिड पॉइंट का क्या होता है, x के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, बाई 2 कर दो, y के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, बाई 2 कर दो आप। तो यहाँ से क्या पता चला, x के कोऑर्डिनेट्स ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 5/2, y के -1 + 1/2, तो क्या आ जाएगा 3, 0। अब मीडियन का लेंथ निकालना है, मतलब AD निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेना। डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या आ जाएगा, डिस्टेंस -1, 3 का 3, 0 से 3 + 1 का होल स्क्वायर + 0 - 3 का होल स्क्वायर, तो 5 आ जाएगा आपके पास बिल्कुल प्यार से। ठीक है ना, इज इट क्लियर? तो सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं। ठीक है, एक बार वीडियो आप देख लेना। सर 2 मिनट लिखना दो। जहाँ भी पता नहीं चलता है, ठीक है, उसको वीडियो को मार्क कर लो कि सर आपने समझाया था लास्ट टाइम, मैंने देखा नहीं पता चला, तो हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, बाय बाय, टेक केयर। Bye sir, thank you sir.